नमस्कार। आज हम एक बहुत ही रोमांचक खगोलीय घटना पर बात करने वाले हैं। जी। अमेरिका के कई हिस्सों में आज रात यानी 18-19 अगस्त 2025 को नॉर्दर्न लाइट्स देखने की संभावना है। हाँ, बिल्कुल, जिसे ध्रुवीय ज्योति भी कहते हैं। और हमारे पास इसकी जानकारी ABC न्यूज़, space.com, people.com जैसे कई स्रोतों से है। सही। तो हमारा इरादा है कि इस जानकारी को थोड़ा खोलकर समझें कि भाई ये हो क्यों रहा है, सबसे अच्छा कहाँ और कब दिखेगा, और अगर कोई देखने निकले तो क्या तैयारी करे। एकदम। चलिए इस दिलचस्प नज़ारे पर विस्तार से बात करते हैं। तो सबसे पहले आज रात आसमान में खास क्या हो रहा है, मतलब ये लाइट्स दिखेंगी क्यों? देखिए, आज रात एक मामूली जीवन श्रेणी का भूचुंबकीय तूफान है जिसके पृथ्वी से टकराने की उम्मीद है। जीवन, ठीक है। हाँ, मामूली। और अनुमान ये है कि ये 18-19 अगस्त की रात को पीक पर होगा। केपी सूचकांक जो भूचुंबकीय गतिविधि मापता है 0 से 9 के स्केल पर, वो 5 तक जा सकता है। ओके। KPI-5 जीवन तूफान सुनने में ये मामूली लगता है, पर आप कह रही हैं कि इससे नॉर्दर्न लाइट्स काफी दक्षिण तक दिख सकती हैं। ऐसा कैसे? हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज है। देखिए, वजह है हमारा सूरज। अच्छा। अभी सूरज की सतह पर एक बड़ा कोरोनल होल बना हुआ है। कोरोनल होल, ये क्या होता है? ये सूरज पर एक ऐसा क्षेत्र है जहां उसका चुंबकीय क्षेत्र खुला हुआ है और ये अभी सीधा पृथ्वी की तरफ है। तो इस छेद से बहुत तेज रफ्तार वाली सौर हवा चार्ज्ड पार्टिकल्स निकलकर पृथ्वी की ओर बह रहे हैं। ओह, तो सूरज से एक तरह की तेज हवा आ रही है। बिल्कुल। और जब ये तेज ऊर्जा वाले कण पृथ्वी के चुंबकीय कवच मैग्नेटोस्फीयर से टकराते हैं तो वो पोल्स की तरफ खींचते हैं। हाँ। और वहां ऊपरी वायुमंडल में ये गैस के अणुओं से टकराते हैं। सोचिए जैसे कोई बड़ा सा नियॉन साइन ऑन हो गया हो। वाह। हाँ, गैसें चमकने लगती हैं और वही हमें हरे, कभी-कभी गुलाबी या बैंगनी रंगों की ध्रुवीय ज्योति के रूप में दिखती है। तो जीवन तूफान मामूली जरूर है, पर इतनी ऊर्जा दे देता है कि ये रोशनी सामान्य से ज्यादा नीचे दक्षिण तक दिख जाती है। और इसमें वो सोलर मैक्सिमम वाली बात का भी रोल है, आजकल काफी सुन रहे हैं इसके बारे में। हाँ, बहुत जरूरी पॉइंट है ये। हम अभी सूरज की लगभग 11 साल की गतिविधि साइकिल के पीक के करीब हैं, जिसे सोलर मैक्सिमम कहते हैं। तो इसका मतलब सूरज ज्यादा एक्टिव है। बिल्कुल, ज्यादा सनस्पॉट, ज्यादा सोलर फ्लेयर्स और हाँ, ज्यादा कोरोनल मास इजेक्शन। इसी वजह से इस तरह के भूचुंबकीय तूफान, चाहे वो जीवन जैसे मामूली ही क्यों ना हो, वो ज्यादा बार हो रहे हैं और उनका असर भी ज्यादा दूर तक महसूस हो रहा है। तो ये बस आज रात की बात नहीं है, मतलब आने वाले वक्त में ऐसे नज़ारे और दिख सकते हैं। पूरी संभावना है। ये सोलर मैक्सिमम का दौर है, तो ऐसी घटनाएं बढ़ सकती हैं। ये तो काफी रोमांचक है। अच्छा, तो सबसे जरूरी सवाल, ये दिखेगा कहाँ, किन राज्यों में उम्मीद करें? देखिए, स्रोतों के हिसाब से अमेरिका के करीब 15 से 16 राज्यों में इसके दिखने की अच्छी खासी संभावना है। 15-16 राज्य? कौन कौन से? सबसे पक्का तो अलास्का है, वो तो हमेशा ही लिस्ट में होता है। लेकिन इसके अलावा मोंटाना, नॉर्थ डकोटा, मिनेसोटा, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, ये सब उत्तरी राज्य हैं। हाँ, और फिर न्यूयॉर्क, मेन, वर्मोंट, न्यू हैम्पशायर, इडाहो, वॉशिंगटन, योमिंग, आयोवा। और कुछ रिपोर्ट्स तो कह रही हैं कि शायद उत्तरी इलिनॉइस तक भी हल्की झलक दिख जाए। इलिनॉइस तक? वाह, ये तो सच में दिखाता है कि जीवन तूफान भी कितना असर डाल सकता है। कोई खास इलाके जहां उम्मीद ज्यादा हो? जी, जैसे उत्तरी मेन और उत्तरी न्यू हैम्पशायर, वो इलाके जो काफी उत्तर में हैं और जहां शहरों की रोशनी कम है, वहां देखने के चांस सबसे अच्छे हो सकते हैं। सीधा सा नियम है, जितना उत्तर में और जितना अंधेरे में, उतना बेहतर। ठीक है। और टाइमिंग, किस वक्त नजरें गाढ़ाए रखनी है? सबसे अच्छा समय बताया जा रहा है ईस्टर्न टाइम के हिसाब से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच। रात 11 से सुबह 5 ET। हाँ, यानी 19 अगस्त 0300 से 900 UTC। और अगर आप पूर्वी अमेरिका में हैं तो शायद मध्य रात्रि से सुबह 2 बजे के बीच का समय सबसे पीक हो सकता है। ठीक है, आधी रात से 2 बजे सुबह ध्यान में रखेंगे। अब इसे देखें कैसे? कुछ टिप्स। सबसे जरूरी, शहरी बत्तियों से दूर निकल जाएं, कोई अंधेरी जगह ढूंढें और हाँ, आसमान साफ होना चाहिए, बादल ना हो। बिल्कुल। फिर उत्तर दिशा में क्षितिज की तरफ देखें,
कभी कभी ये ठीक ऊपर नहीं बल्कि क्षितिज पर एक हल्के हरे चमक की तरह शुरू होता है। आज रात चांद का क्या सीन है? रोशनी ज्यादा तो नहीं होगी? ये अच्छी खबर है। चांद देर से उगेगा तो आसमान ज्यादातर समय काफी अंधेरा रहेगा। ये ऑरोरा देखने के लिए बहुत अच्छा है। बढ़िया, तो मतलब किसी खास दूरबीन वगैरह की जरूरत नहीं। जाएगी। हाँ, ये भी याद रखें कि ये रोशनी अपने सोर्स से मतलब जहां कण टकरा रहे हैं उससे 600 मील दूर तक भी दिख सकती है। 600 मील? हाँ, तो अगर आप सीधे उन राज्यों में नहीं भी हैं तो शायद क्षितिज पर उत्तर की ओर एक हल्की सी चमक दिख जाए। तो अंधेरी जगह, उत्तर दिशा, सब्र भी रखना होगा, है ना? ऐसा तो नहीं कि बटन दबाया और दिख गया। बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। ऑरोरा की चमक घटती बढ़ती रहती है, कभी हल्की होती है, कभी तेज। आंखों को अंधेरे में एडजस्ट होने का टाइम देना बहुत जरूरी है, कम से कम 15-20 मिनट। और आजकल सभी फोटो लेना चाहते हैं फोन से। कुछ टिप्स? हाँ, आजकल के स्मार्टफोन से अच्छी तस्वीरें आ सकती हैं। अपने फोन का नाइट मोड जरूर इस्तेमाल करें। ओके, नाइट मोड। हाँ, और अगर मैनुअल सेटिंग्स हैं तो शटर स्पीड थोड़ी लंबी रखें, जैसे कुछ सेकंड्स, और आईएसओ को थोड़ा बढ़ाएं। लेकिन सबसे जरूरी बात, फोन को एकदम स्थिर रखना होगा। स्थिर मतलब ट्राइपॉड? हाँ, ट्राइपॉड बेस्ट है। नहीं तो किसी पत्थर पर या किसी भी समतल सतह पर टिका दें। हाथ में पकड़ेंगे तो तस्वीर धुंधली हो जाएगी। बेहतरीन जानकारी। तो अगर हम संक्षेप में कहें, 18-19 अगस्त की रात अमेरिका के कई उत्तरी राज्यों में ध्रुवीय ज्योति देखने का एक शानदार मौका है। जी बिल्कुल। वजह है सूरज के कोरोनल होल से आई तेज सौर हवा और साथ ही ये जो सोलर मैक्सिमम का दौर चल रहा है। एकदम सही समय पर अंधेरी जगह से उत्तर की ओर और थोड़े धैर्य के साथ देखने पर ये अद्भुत नजारा दिख सकता है। शानदार। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं, क्योंकि हम ये सोलर मैक्सिमम के दौर से गुजर रहे हैं जहां सूरज इतना सक्रिय है। हाँ, तो ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि आने वाले महीनों या सालों में हमें प्रकृति की तरफ से और कौन-कौन से ऐसे ही चौंकाने वाले खूबसूरत खगोलीय तोहफे देखने को मिल सकते हैं, है ना? बिल्कुल सोचने वाली बात है। भविष्य में और भी ऐसे नज़ारों की उम्मीद की जा सकती है।